अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। ये मेरा बेटा गया हुआ है तो उसने स्नैप्स भेजी थी सैर करने के लिए। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सब लोग नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं। तो मेरे बेटे ने भी अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया तो वो गया हुआ है। अल्लाह उसे खैरियत से लेकर आए। इंशाल्लाह वो कल वापस आएगा। तो उसने कुछ स्नैप्स भेजी थी जो मैंने शुरू में लगाई हैं। और आज जब मैं किचन में आई तो मैंने सोचा कि गर्मी इतनी है, क्या किया जाए। तो दाल माशी बना लेती हूँ जो कि झटपट बन जाएगी। एक दाल माश तो होती है ना कि जो मसाले वाली होती है, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। और जैसे जो अक्सर हम वहाँ जब जाते हैं, सैर करने जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर ये दाल माश और कढ़ाई, चिकन कढ़ाई वगैरह ही मिलती है। तो वो हम वहाँ पे शौक़ से खाते हैं। लेकिन ये एक रेसिपी है मेरी अम्मी की, ये बहुत आसान है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें सिर्फ नमक डाल, पहले मैंने दाल भिगो दी आधे घंटे के लिए। माश की दाल मैंने ली थी तकरीबन 1.5 कप और उसको भिगो के रख दिया। भिगोने के बाद उसमें फिर नमक डाल के उसको पकने रख देते हैं। तो जब वो बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर ये वाइट वाइट से झाग आ जाते हैं, ये इसका स्टार्च होता है। तो इसी स्टार्च को ना उतार लेना होता है। तो मैंने भी चमचे से लेके, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 5-6 मरतबा उतारा था और उतार लिया इसको। तो इसके बाद ये स्टार्च उतारने के बाद जब बिल्कुल क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर हम कुछ और डालेंगे। तो बस ये मैं उतार ही रही थी, इसके ऊपर झाग आ रहे थे तो काफ़ी सारे तो उतर गए थे। तो लेकिन अभी भी साइडों से आ रहे थे तो फिर मैंने वो सारा स्टार्च उतार दिया। और उतारने के बाद फिर इसमें मैं सुर्ख मिर्च पिसी हुई डालूँगी। ये देखें, ये फिर मैंने सिंक धो दिया था पानी चलाकर। तो ये पिसी हुई सुर्ख मिर्च है, मैंने 1.5 चमचा डाली है इसके अंदर। हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर डालें तो इतनी अच्छी नहीं लगती है वाली दाल। दरमियानी सी चिली डालते हैं तो बिल्कुल सही लगती है। तो ये डाल के और इसको मैंने पकने रख दिया। इसको हल्की आंच पे आप इसको ढक दें। तो मैंने भी इसको ढक दिया था। साथ में चाय मैंने बनाई, 1 कप अपनी ही बनानी थी तो मैंने 1 कप में ही दम दे दी चाय और उसको रख दिया। और साथ के में सोचा कि अंडा फ्राई कर लूँ। अंडे को देख के मुझे बड़ा ख़्याल आता है। मैं हमेशा अपनी अम्मी से अंडा बनवाती थी शादी से पहले और खुद नहीं बनाती थी। तो अब ये वाला, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो शादी से पहले नहीं करते हम, लेकिन शादी के बाद तो हर काम करना पड़ता है। तो अंडे का भी यही था। हालांकि मैं काफ़ी कॉलेज में आ गई थी लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं चाहता था, तो मैं हमेशा अपनी अम्मी से ही बनवाती थी। अब भी मैंने ये जो अंडा पलटा है ये किया है, लेकिन खैर मैं तो फुल फ्राई खाती हूँ, मुझे हाफ़ फ्राई अंडा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसे अच्छी तरह डबल फ्राई करके और फिर उतारूँगी। तो बस ये चीज़ें होती हैं, जो वक्त गुजर जाता है और यादें रह जाती हैं अपने माँ बाप के साथ। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है फिर हमारे अपने बच्चों के साथ हमारी मेमोरीज़ बन जाती हैं। ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह चलता रहता है। ये मैंने हटाया है, सब कवर हटा के देखा है कि दाल का क्या सिचुएशन है। इतनी ज़्यादा स्टीम आई है, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। जब किचन में किसी गर्म चीज़ को हाथ लग जाता है तो यही ख्याल आता है कि जहन्नुम की आग कितनी ज़्यादा गर्म होगी। और ये तो अल्लाह ताला ने साथ पानी में बुझा के हमारी दुनिया में भेजी है आग को। ये पराठा साथ मैंने बना लिया क्योंकि ब्रेड नहीं थी। तो पराठे का मैंने एक यूट्यूब पे देखा था पेड़ा बनाने का, मतलब अंदर घी लगा के उसके बाद उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना था, लेकिन वो मैंने
कैमरे में नहीं लेकर आई क्योंकि वो कैमरा सेट नहीं कर सकी थी। तो इस तरह करके मैंने फिर बनाया है, लेकिन उससे ये हुआ है कि पराठा जो है ना वो बहुत अच्छा नरम और गुदाज बन गया था और अंदर से परतें भी बन गई थी। उस पराठे को मैं सेक रही हूँ। तो ये करके मैंने अपनी ट्रे सेट कर ली पराठे के अंडा और चाय के साथ। तो चाय ने क्योंकि मैंने मग में दम दी थी तो उसको मैंने स्ट्रेन किया दूसरे मग में और स्ट्रेन करके फिर मैंने अपने कमरे में चली गई। कमरे में बाहर तो लाउंज में तो गर्मी थी और डाइनिंग टेबल पे भी गर्मी थी, तो इसलिए फिर कमरा ही मेरा ठंडा था। दाल माँ की दाल हल्की आंच पर रखी हुई थी, तो ये पकने पे आ गई है। इसका दाना देखना होता है कि वो दाना ना बिल्कुल जब नरम हो जाए तो उसके बाद फिर फ़ौरन बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उससे ज़्यादा हो जाए ना तो वो फिर घुल जाती है। तो बस वैसे बनती बहुत मज़े की है और आखिर में पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। तो मैं आप भी बना के देखिएगा इस तरह। इसमें सिर्फ नमक, मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा और साथ में मैंने बघार लगाया था प्याज़ों का। ये लहसुन मैंने कुटवा के रखा है क्योंकि आगे बकरीद आ रही है तो लहसुन की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये बघार बन रहा है या तड़का कह लें आप इसको, तो पंजाबी ज़ुबान में तो तड़का कहते हैं। तो ये तड़का अच्छी तरह लगा दिया और इसको मैंने हॉट पॉट में बंद करके रख दिया। दाल तैयार हो गई है। नाश्ता मैं अपने रूम में मैंने कर लिया और इसको उठा के मैंने टेबल पर सेट कर दिया था। तो इस तरह फिर आज का तो मेरा खाना झटपट बस बन गया था। आप भी इस तरह की दाल बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये दुआएं हैं सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ें आप भी। और किसी बड़ी मुश्किल में हो तो ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। तो ये देखें, ये ग्रीनरी और ये नॉर्दर्न एरियाज़ के नथिया गली का ये पॉइंट है। मेरे बेटे ने भेजा है। मेरा चैनल कैसा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा। और ये हमारे बेले के मोती के फूल हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मोती के फूलों की रौनक है। गर्मी की बहारें आई हुई हैं तो इसलिए इसमें मैं मोती के फूल तोड़ लेती हूँ। शाम को ज़्यादा खिलते हैं। शाम को मैं अपने पास ले आती हूँ तो कमरे में ज़रा खुशबू सी हो जाती है और इसी जो कलियाँ हैं ये सुबह तक फूल बन जाएंगी। और चलें, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।